जय माता लक्ष्मी। श्रद्धालुजनों, आज का यह पावन शुक्रवार केवल एक दिन नहीं है, बल्कि नारी की श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की परीक्षा का दिन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्रवार का व्रत केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। पुरानी धर्म पुस्तकों में वर्णित यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य शास्त्रों की मर्यादा का पालन करता है, तब देवी लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन की रक्षा करती है। आइए आज इस प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शुक्रवार व्रत की कथा को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ श्रवण करें। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई, किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाई का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार से ना माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ पर एक पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे, वह सब उन्होंने छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य की लड़की को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण की लड़की को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु वह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्ष पूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा से सभी विघ्न शांत हो गए और पति पत्नी दोनों का जीवन पुनः सुख और शांति से भर गया। पुराने ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा, संयम और नियम से शुक्रवार का व्रत करती है, उसके जीवन में आने वाले कष्ट स्वयं मार्ग बदल लेते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शास्त्रों की अवहेलना नहीं, बल्कि उनका पालन ही जीवन की रक्षा करता है। माता लक्ष्मी सभी के घरों में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखे, यही प्रार्थना है। जय माता लक्ष्मी। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो हमारे चैनल महाकाल कन्या को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पावन व्रत कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जय श्री महाकाल।